हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको श्रीधराचार्य का सूत्र प्रूव किए थे। कौन से सूत्र? ये वाला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये सूत्र आपको हम प्रूव कर दिए थे एकदम डिटेल्स में। अगर जो मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक बार वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, किसी का भी समझ में नहीं आता। सब कोई मतलब जन्म लिया वो इंटेलिजेंट नहीं हो जाता है। इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। चाहे कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको सर झुकाकर मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत करे कोई कहेगा टैलेंट है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आपसे छुपाता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता होगा। जो ज़्यादा तेज रहता है पढ़ने में, वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए आप भी मेहनत करें। एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, 10% भी आया, दूसरी बार में 10% आप 20% आ गए, तीसरी बार में अगर जो 20% किसी चीज़ का एक बार पढ़े हैं तो तीसरी बार में आपको अच्छा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से लेंगे, कोई मजदूर अगर जो एक लकड़ी काटने के लिए गया और नया है तो पहली बार स्टार्ट करता है तो उसे हाथ पांव दर्द देने लगता है और कुछ ही लकड़ी काट पाता। लेकिन दूसरे दिन गया, वही ट्राई किया, थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा और किया, और फिर चौथे दिन से उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने काम हर दिन की तरह उसी तरह करता है। इसलिए पहले तो प्रॉब्लम होगा हर किसी को पढ़ने, तो अपने मन को दबाकर पढ़िए। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा देखिए। अगर जो आप गोल सेट करेंगे कि हमें ये चीज़ करना है, तो आपको तो खुद ब खुद पढ़ना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ करना। अगर जो आप कोई गोल ही सेट नहीं किए, आप यही सोच कर चल गए कि हमें जैसे तैसे करके पास कर जाना है। अब जैसे तैसे करके पास कर जाना, ये भी थोड़ा सा तो गोल ही है। इसके लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पास तो ऐसे ही कोई नहीं कर जाता है। इसलिए आपको अगर जो एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार करके वीडियो देखें। वीडियो ज़्यादा लंबा कहाँ रहता है, 20 मिनट रहता है मैक्सिमम। अगर जो 20 मिनट के एकागो होगा तो होगा, लेकिन बाकी तो 10 मिनट से नीचे का रहता है या 10 मिनट से थोड़ा ऊपर का रहता है। इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिए। अब ज़्यादा बात करने से पहले हम इसको जो करें वो प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। एक से है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो मान लें कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट d/2 और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट d/2। अब कोई कहेगा हम अल्फा बराबर यही क्यों माने? आप कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a लाना है, इसलिए 2 को मानेंगे अल्फा बीटा। अगर जो अल्फा को आप ए भी मान सकते हैं, बीटा के आप ए भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में। और हाँ, एक बात और, आप इस वीडियो भी देखिए और साथ में कॉपी पेन रखिए और लिखते जाइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? ये वाला जोड़ेंगे और ये वाला जोड़ेंगे, वही यहाँ हमने किया है। अब ये वाला जोड़े तो ये तो सही है मतलब सेम वाला है। एलसीएम लेंगे, भिन्न के जोड़े तो क्या करेंगे? एलसीएम ही पहले लेंगे। इसमें भागा दिए एक आया, वो जे था वही आ गया। इसमें भागा दिए एक आया, जे था वही आ गया। ए माइनस बी है, ए भी माइनस बी है, माइनस रूट डी है, ए प्लस रूट डी है। अगर जो साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है, साइन अलग अलग रहता है तो घट जाता है। तो से बीच वाला सेम है, रूट डी है, लेकिन साइन अलग अलग है। बीच वाला सेम है मतलब वैल्यू सेम है इसका, लेकिन साइन अलग अलग है। तो क्या है, जब साइन अलग अलग है तो घट जाएगा मतलब सेम चीज़ में से सेम चीज़ गया तो ख़त्म, 0। तो क्या बचा? माइनस बी सेम चीज़ है तो आपस में साइन भी सेम है, तो क्या होगा? जुट के -2b/2a, 2 से 2 तो बराबर हो जाएगा कितना? -b/a है समझ में? -b/a आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आपको हम प्रूव कर दिए। और दूसरा है अल्फा बीटा बराबर -b प्लस रूट d/2a गुने -b माइनस, ये क्या है? ये माइनस है, माइनस रूट d/2a। अब क्या है? ये गुना है, तो
तो भिन्न के गुना में क्या होता है, ऐसे ऐसे कटता है या तो फिर सीधे सीधे गुना हो जाता है। तो 2 दूना 4, ए गुने ए स्क्वायर, इसको आपस में गुना हो गया। अब गुना हो गया अलग अलग, थोड़ा सा हम इसको मान लिया कि माइनस बी बराबर बड़का ए रूट डी बराबर बड़का बी। तो अब के ए बड़का ए है तो ए प्लस बी इंटू हो गया ए माइनस है माइनस और बी। फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम इतना बड़ा था इसको छोटा लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और बी का पुनः मान रखने पर, ए बी का मान पुनः रख दे रहे हैं। तो बड़का ए था माइनस बी, बड़का बी था रूट डी, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस माइनस को 2 बार गुना कर दिए तो माइनस गुने माइनस प्लस, अब बी गुने बी बी स्क्वायर माइनस का माइनस रूट डी है स्क्वायर कर दिए तो खत्म। रूट में स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, खत्म, रूट खत्म। तो डी बटे बी स्क्वायर माइनस डी बटे 4a स्क्वायर बराबर, इसको फिर बी स्क्वायर माइनस डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ये कोष्टक बाहर हटाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। कटना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब घट के 0 हो जाएगा, ये काट उठ के अति अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बचपन से सिखाया गया है तो इसीलिए हम भी ऐसे लिख देते हैं। लेकिन काटना उठना ये अच्छा बात नहीं होता है। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर तो 0 ही आ गया, प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब 4 से 4 खत्म यहाँ होगा, यही नहीं बचा, ये तो खत्म हो गया, यही हम यहाँ लिख दिए। तो 4 से 4 खत्म, 4ac, ए 1 है यहाँ, ए 2 है यहाँ, तो 1 कट जाएगा तो खत्म 2, तो c बटे ए हो गया। जब c बटे ए हो गया तो अल्फा बीटा बराबर c बटे ए, ये भी आपको प्रूफ हो गया। अब है मूलों का प्रकृति। मूल का प्रकृति मतलब मूल कैसा लगता है देखने में। कोई व्यक्ति अच्छा अगर जो करता है अच्छा लगता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका नेचर अच्छा है, उसका प्रकृति अच्छा है। इसलिए मूल का नेचर कैसा है। अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में बोल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो तो मूल क्या होगा, बस वास्तविक होगा और असम। अगर जो बराबर नहीं कहेंगे, इसको अलग बार में ले जाएंगे, ये बड़ा ही है। अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा। असमान मतलब मूल जो आएगा दुगो तो आएगा लेकिन वो दोनों आपस में बराबर नहीं। दूसरा पॉइंट है कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक आएगा। अवास्तविक जो आपको 10वीं क्लास में नहीं पढ़ना है, ये आपको 11वीं क्लास में पढ़ना। मूल अवास्तविक होगा। अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, और बराबर होगा। ऐसे समझ में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो 0 के बराबर आ जाता है तो मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर होगा माइनस बी बटे 2 हो जाएगा। दोनों का दोनों मूल माइनस बी बटे 2। ये कैसे हो गया, यही ये कैसे हो गया थोड़ा सा बता दें। माइनस बी प्लस अगर जो रूट डी है बटे 2a है तो डी की जगह पर आप 0 रख देंगे तो 0 का वर्गमूल 0, तो माइनस बी बटे 2a बचेगा। है समझ में। इस शॉर्ट में ये भी प्रूफ हो गया कि x बराबर माइनस बी बटे 2a कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।
थैंक यू।